सब्सक्राइब करें रियलिटी पब्लिक टीवी चैनल को और दबाएं बेल आइकन ताकि तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें। जंगल के इस जानवर का नाम चीता है। अगर कोई जानवर भी इसके हत्थे चढ़ जाए तो इसके चुंगल से निकलना नामुमकिन होता है। इसके लंबे लंबे दांत और नाखून किसी भी जानदार को चीर फाड़ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ थोड़ी सी बात हम उन जानवरों के बारे में करेंगे जो जंगल में रहते हैं और उनके रहन सहन का तरीका बहुत मुख्तलिफ होता है। अगर जंगल के बारे में बात की जाए तो यहाँ पर सब्जी खोर और गोश्त खोर दोनों किस्म के जानवर पाए जाते हैं। जंगल में ऐसे बहुत से जानवर पाए जाते हैं जो फल और सब्जियां वगैरह खाकर गुजारा करते हैं। लेकिन जंगल में कुछ जानवरों की तादाद ऐसी भी होती है जो सिर्फ गोश्त खाकर गुजारा करते हैं। लेकिन एक रिपोर्ट के मुताबिक गोश्त खाने वाले जानवरों की तादाद सब्जी खाने वाले जानवरों की तादाद से ज्यादा होती है। लेकिन अब हम यहाँ पर बात करेंगे जंगल के उस जानवर के बारे में जिसे टाइगर कहा जाता है। शायद आप में से बहुत कम लोग ये बात जानते होंगे कि टाइगर बहुत अच्छा तैरना भी जानता है। न सिर्फ ये बेहतरीन शिकारी है, इसके साथ साथ ये गहरे पानियों में बहुत जबरदस्त तरीके से तैर भी सकता है। इस जानवर की और भी कई नस्लें हैं जो एशिया और यूरोप के ममालिक में पाई जाती हैं। अगर ये किसी भी दूसरे जानवर पर हमला कर दे तो उसका बचना नामुमकिन होता है। अगर इसके शिकार करने के तरीके को देखा जाए तो इसे भी जंगल का दूसरा बादशाह कहना बिल्कुल दुरुस्त होगा, क्योंकि इसका अपने शिकार पर झपटने का तरीका और इसके जबड़े बहुत मजबूत होते हैं। ये अपना ज्यादातर वक्त लेट कर ही गुजारते हैं, लेकिन ये शिकार तब करते हैं जब इन्हें भूख बहुत ज्यादा लगी हो। जब ये अपने शिकार पर झपटते हैं तो अपने दांतों और अपने नाखूनों को दूसरे शिकार के जिस्म में बुरी तरह से घुसेड़ देते हैं। यानी अपने शिकार पर इतने बुरे तरीके से झपटते हैं कि इसको संभलने का मौका ही नहीं मिलता। इस टाइगर को साइबेरियन टाइगर भी कहा जाता है और इसे बहुत मर्तबा मछलियों को शिकार करते हुए भी देखा जा चुका है। मादा टाइगर अगर किसी बच्चे को जन्म देती है तो इसका दौरानिया तकरीबन 90 दिन से लेकर 110 दिन के दरमियान होता है। अगर इस सारे वक्त को मिलाया जाए तो ये 3 से 3.5 माह के दरमियान बनता है और एक टाइगर तकरीबन एक वक्त में 3 से 4 बच्चों को भी जन्म दे सकती है। अगर टाइगर की नस्लों के बारे में बात की जाए तो इस वक्त दुनिया में तकरीबन 9 से ज्यादा इकसाम पाई जाती हैं। लेकिन आप ये बात जानकर हैरान होंगे कि इसमें इतनी ज्यादा ताकत होती है कि ये रीछ का शिकार भी कर सकता है। यानी अगर रीछ और टाइगर के दरमियान लड़ाई करवाई जाए तो टाइगर आसानी रीछ के टुकड़े टुकड़े कर सकता है। शेर को बेशक जंगल का बादशाह माना जाता है, लेकिन ये मिलकर शिकार करते हैं। लेकिन अगर टाइगर के बारे में बात की जाए तो ये किसी का भी शिकार बिल्कुल अकेले करता है और इसे जंगल का दूसरा बादशाह मानना बिल्कुल दुरुस्त होगा, क्योंकि इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि यह बिल्कुल तन्हाई में शिकार करता है और अकेले ही सारा गोश्त चट कर जाता है। इसके बारे में कहा जाता है कि इसकी भूख शेर से ज्यादा होती है, इसीलिए अकेले ही शिकार करता है। इनमें और भी बहुत से ऐसे जानवर पाए जाते हैं जो रात के वक्त शिकार करना पसंद करते हैं। इनके जिस्म पर काले काले लंबे लंबे दाग कुदरती तौर पर पाए जाते हैं। अगर इनके दांतों के बारे में बात की जाए तो इनके दांत बहुत नुकीले और लंबे होते हैं, जिनकी मदद से किसी को भी चीर फाड़ कर सकते हैं। इनके भागने की रफ्तार भी अच्छी खासी तेज होती है। अगर ये किसी जानवर पर झपट पड़े तो इसके चुंगल से निकलना नामुमकिन होता है और अपनी जान बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है। टाइगर के जिस्म पर काले काले पाए जाने वाले दाग दूसरे टाइगरों से बिल्कुल भी नहीं मिलते और ये बहुत मुख्तलिफ होते हैं। जिस तरह दो इंसानों के फिंगरप्रिंट्स आपस में कभी भी नहीं मिलते, टाइगर भी बिल्कुल इसी तरह होते हैं। यानी हर टाइगर के जिस्म पर मौजूद काले काले निशान एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ होते हैं। अगर बुनियादी नजर से टाइगर को देखा जाए तो ये बहुत ताकतवर जानवर है और किसी को भी शिकार करने की सलाहियत रखता है। अगर सही मानों में इसे भी जंगल का बादशाह कहा जाए तो ये बिल्कुल दुरुस्त साबित होगा। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि आने वाली नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। इस वीडियो के बारे में अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा। नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप इस वीडियो और इस चैनल के बारे में कमेंट कर सकते हैं। आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि हम इस चैनल को और ज्यादा बेहतर कैसे बना सकते हैं। मुझे आपकी राय का इंतजार रहेगा। इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना और अपने गिरदोनवा के लोगों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। देखते रहिए रियलिटी पब्लिक टीवी। अल्लाह हाफिज।